आज हम बात करेंगे IS कोड 1200 पार्ट नंबर 12 की, जिसमें प्लास्टर का मोड ऑफ मेजरमेंट किस तरीके से बताया गया है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे 3D मॉडल के जरिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3.6 क्लॉज की। ऑल प्लास्टरिंग शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स अनलेस अदरवाइज डिस्क्राइब्ड, यानी कि सभी प्लास्टर वर्क को स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा जब तक कोई अन्य डिस्क्राइब नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे 3.7 क्लॉज की। कटिंग टू एजेस shall be measured separately in running meters or alternatively described and included in the item। किनारों की कटिंग को रनिंग मीटर में अलग से मापा जाएगा या फिर वैकल्पिक रूप से बताया गया है और आइटम में शामिल है। यह आपकी सेट की कंडीशन के हिसाब से किया जाएगा। अब हम बात करेंगे 3.8.1 क्लॉज की, जहां से प्लास्टर का मोड ऑफ मेजरमेंट शुरू होता है। फॉर जैम्स, सोफिट, सील्स, etc, यानी कि जैम्स, सोफिट, सील्स आदि के लिए बात कर रहा है। हमारी विंडो या फिर डोर के लेफ्ट एंड राइट साइड में जो धार या फिर किनारियां बनाई जाती हैं उसको हम जैम्स बोलते हैं, और डोर और विंडो के टॉप में जो धार होती है या फिर किनारी होती है उसे हम सोफिट बोलते हैं, और जो विंडो की बॉटम वाली किनारी होती है उसे हम सील्स बोलते हैं। फॉर ओपनिंग्स नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच इन एरिया, यानी कि 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक ओपनिंग्स नहीं हो, और ये यहाँ पर प्रत्येक एरिया की बात कर रहा है, चाहे वो इनर साइड में हो चाहे वो आउटर साइड में हो। फोर एंड्स ऑफ जॉइस्ट, बीम्स, पोस्ट, गर्डर्स, स्टेप्स etc, यानी कि जॉइस्ट, बीम, पोस्ट, गर्डर्स, स्टेप्स के सिरों के लिए नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच इन एरिया, यानी कि दोनों साइड का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक न हो। एंड फॉर ओपनिंग्स एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर इन ईच एरिया, 0.5 मीटर स्क्वायर ओपनिंग्स के लिए और 3 मीटर स्क्वायर से कम ओपनिंग के लिए डिडक्शन एंड एडिशन शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर। डिडक्शन या फिर एडिशन निम्न तरीके से किया जाएगा। यदि मैं अपनी भाषा में बात करूं तो 3.8.1 क्लॉज का मतलब है 0.5 मीटर से कम की ओपनिंग के लिए और 0.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर स्क्वायर तक की ओपनिंग के लिए किस प्रकार से डिडक्शन या फिर एडिशन किया जाएगा वह निम्न तरीके से किया जाएगा। क्लॉज नंबर ए, नो डिडक्शन shall be made for ends of joist, beams, posts etc, यानी कि जॉइस्ट, बीम, पोस्ट आदि के लिए कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। एंड ओपनिंग्स नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच, यानी कि प्रत्येक साइड की ओपनिंग्स 0.5 मीटर से अधिक नहीं हो। एंड नो एडिशन शैल बी मेड फॉर रिवील्स, जैम, सील्स etc, रिवील्स, जैम, सील्स आदि के लिए कोई एडिशन नहीं किया जाएगा। ऑफ दीज ओपनिंग्स नॉट फॉर फिनिश टू प्लास्टर अराउंड एंड्स ऑफ जॉइस्ट, बीम, पोस्ट etc, जॉइस्ट, बीम, पोस्ट इत्यादि के सिरों के आसपास प्लास्टर करने के लिए, यानी कि ए नंबर क्लॉज का मतलब है यदि हमारी ओपनिंग्स 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो उसके लिए कोई भी एडिशन या फिर डिडक्शन नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारी इस विंडो की जो लेंथ है वो 0.35 मीटर है और जो विड्थ है 0.35 मीटर है। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 स्क्वायर मीटर निकलेगा, जो कि 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है। इसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन या फिर कोई भी एडिशन नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर बी की। डिडक्शन फॉर ओपनिंग्स एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर बट नॉट exceeding 3 meter square each shall be made as follows and no addition shall be made for reveals, jams, soffit, सील्स etc of these openings, यानी कि 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक ओपनिंग्स है लेकिन 3 मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं है तो आपको डिडक्शन करना रहेगा, लेकिन रिवील्स, जैम्स, सोफिट, सील्स के लिए कोई एडिशन नहीं करना होगा। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की। व्हेन बोथ फेसेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर्ड विद स्क्वायर मीटर विद सेम प्लास्टर, जब दीवार के दोनों फेसेस पर एक ही प्लास्टर किया गया हो, यानी कि दीवार के दोनों साइड में एक ही प्रकार का प्लास्टर किया गया है, जैसे कि आउटर साइड में 12 mm का प्लास्टर किया गया है और इनर साइड में भी 12 mm का प्लास्टर किया गया है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से डिडक्शन या फिर एडिशन किया जाएगा वह आप आगे वीडियो में देखेंगे। डिडक्शन शैल बी मेड फॉर वन फेस ओनली, यानी कि डिडक्शन केवल एक ही फेस का किया जाएगा। जैसे कि आप इस विंडो को देख पा रहे हैं, इस विंडो की जो लेंथ है 1.5 मीटर है और जो हाइट है वह 1.2 मीटर है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा। 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक है और 3 मीटर स्क्वायर से कम है, तो इसके लिए हमें केवल एक ही फेस का डिडक्शन करना होगा यदि सेम प्लास्टर दोनों साइड में दिया गया है तो। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। व्हेन टू फेसेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर्ड, जब दीवार के दोनों साइड इनर और आउटर में अलग अलग प्रकार का प्लास्टर किया गया है, और इफ वन फेस इज प्लास्टर्ड एंड द अदर पॉइंटेड, या फिर एक साइड प्लास्टर किया गया हो और दूसरी साइड पॉइंटिंग किया गया हो, डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द प्लास्टर्ड और पॉइंटिंग ऑन द साइड ऑन विच विड्थ ऑफ रिवील इज लेस, यानी कि डिडक्शन उस तरफ किया जाएगा जिस तरफ प्लास्टर या फिर पॉइंटिंग का रिवील कम है, यानी कि किनारे की जो चौड़ाई है वह कम होती है, उधर ही हमें डिडक्शन करना होगा। देन दैट ऑन द अदर साइड बट नो डिडक्शन शैल बी मेड ऑन द अदर साइड,
लेकिन दूसरी तरफ कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। यानी कि जिधर हमारा रिवील कम है उधर हम डिडक्शन करेंगे और जिधर अधिक है उधर हम किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं करेंगे। वेयर विड्थ ऑफ रिवील ऑन बोथ फेसेस ऑफ वॉल आर इक्वल, यदि दीवार के दोनों फेस या फिर साइड रिवील की चौड़ाई बराबर है, डिडक्शन ऑफ सो प्रेजेंट ऑफ एरिया ऑफ ओपनिंग्स ऑन ईच फेस शैल बी मेड फ्रॉम एरियाज ऑफ प्लास्टर्ड एंड और पॉइंटिंग एज द केस में बी, यानी कि प्रत्येक फेस पर ओपनिंग्स का 50% डिडक्शन किया जाएगा, चाहे प्लास्टर किया गया हो या फिर पॉइंटिंग किया गया हो। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3 की। व्हेन ओनली वन फेस इज प्लास्टर्ड एंड द अदर फेसेस इज नॉट, जब केवल एक फेस पर प्लास्टर किया गया हो और दूसरे फेस पर नहीं। फुल डिडक्शन shall be made from plastered if width of reveal on plastered side is less than that on unplastered side, यदि प्लास्टर वाली साइड रिवील की चौड़ाई कम है, बिना प्लास्टर वाली साइड रिवील की चौड़ाई अधिक है, तो फुल डिडक्शन किया जाएगा। बट इफ विड्थ ऑफ रिवील ऑन बोथ साइड आर इक्वल और विड्थ ऑफ रिवील ऑन प्लास्टर्ड साइड इज मोर, लेकिन रिवील की चौड़ाई दोनों साइड बराबर है या फिर प्लास्टर वाली साइड रिवील की चौड़ाई अधिक है तो नो डिडक्शन शैल बी मेड, कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। व्हेन विड्थ ऑफ डोर फ्रेम इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल और इज प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि जब डोर फ्रेम की चौड़ाई दीवार की चौड़ाई के बराबर हो या फिर दीवार की चौड़ाई से अधिक हो, यानी कि बाहर को निकला हो हमारा डोर फ्रेम, तो फुल डिडक्शन फॉर ओपनिंग्स शैल बी मेड फ्रॉम ईच प्लास्टर्ड फेस ऑफ द वॉल, यानी कि दीवार के प्रत्येक साइड प्लास्टर वाले फेस से ओपनिंग का फुल डिडक्शन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे 3.8.2 क्लॉज की। इन केस ऑफ ओपनिंग्स ऑफ एरिया अबव 3 मीटर स्क्वायर ईच, यदि ओपनिंग्स का एरिया 3 मीटर स्क्वायर से अधिक है तो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग्स ऑन ईच फेस, दोनों फेस के ओपनिंग्स का डिडक्शन किया जाएगा। बट जैम सोफिट एंड सील्स शैल बी मेजर्ड, लेकिन जेम्स और सोफिट और सील्स को मापा जाएगा। यानी कि यदि हमारा एरिया 3 मीटर स्क्वायर से अधिक है तो आपको फुल डिडक्शन करना रहेगा, लेकिन वहां पर आपको जेम्स सोफिट और सील्स को मापा जाएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।